हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सिलोगिज्म, तो उसके हम एक पार्ट कर चुके हैं। ये हमारा आज सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो हमने उसके कुछ बेसिक पढ़े थे, तो आज उसी के आगे हम आज यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है सभी ए बी है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट में जो सभी ए है वो क्या है, बी है। ठीक है, हमने इस तरह से बना दिया। अब है कुछ ए जो है वो सी है, तो कुछ ए को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी बना देंगे। तो ये जो कुछ ए है ना, इसको हम यहाँ पे सी बना दिया। ठीक है, अब बोला है कुछ बी डी है, तो कुछ जो बी है वो डी है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है वो कुछ, अगर कुछ ए है तो ए का मतलब ए और बी दोनों का पार्ट सी में कुछ आएगा, मतलब सी में बी का भी पार्ट आएगा और ए का भी पार्ट आएगा, और डी में केवल बी का पार्ट आएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन देखते हैं, ये हमारा नेगेटिव कंक्लूजन है, तो इसको काट दिया यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव कंक्लूजन यहाँ पर है, ये भी हमारा नेगेटिव है, तो इसको भी काट देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ये नेगेटिव है तो इसको भी हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। अब बच्चे दो, अब इसमें बोला है ऑल सी आर ए, क्या सभी सी ए दिखलेगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। सभी सी ए नहीं हो सकते, कुछ पार्ट हो सकता है, क्योंकि सभी के लिए क्या होगा, अगर सभी सी करने के लिए क्या होगा, सी को ए के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें ये ही पार्ट दिख रहा है कुछ, तो कुछ ही पार्ट होगा, तो हमारा फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब है कुछ सी बी है, कुछ सी, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि जैसे ए से जब पूरा ए बी के अंदर है, ए और बी कनेक्ट है, तो ऑफकोर्स से बात है बी का कुछ पार्ट सी में होगा कि नहीं होगा। तो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, सेकंड वाले स्टेटमेंट पे राइट लगा देंगे तो ट्रू हो जाएगा सेकंड वाला स्टेटमेंट। देखिए इसमें ये है कि जैसे ये ए का कुछ पार्ट अगर सी में आ रहा है, तो बी का कुछ पार्ट हमें यहाँ पे सी में दिखाई दे रहा है, तो मतलब कुछ सी बी हो सकता है, तो हमारा दूसरा वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो कथन है फोर्थ नंबर का नेगेटिव है, कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है मतलब कि ए और बी के बीच में नो कनेक्शन, मतलब नो कनेक्शन, बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका हमारा जो कंक्लूजन है वो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो कंक्लूजन हमारा नेगेटिव नहीं होगा। तो सेम यहीं पर यही कॉमन सेंस, यही प्रोसेस लगेगा कि अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि कोई बी नहीं है, तो कोई बी, तो कंक्लूजन हमारा क्या हो सकता है, कोई बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है। एक तो ये हो सकता है कोई बी ए नहीं है, और ये भी हो सकता है कोई कुछ ए कुछ, अगर जैसे कि पूरा पार्ट ही, जैसे ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, मतलब इंडिया पाकिस्तान नहीं है, तो इंडिया का कुछ पार्ट हमारा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया का कुछ पार्ट हमारा पाकिस्तान में नहीं जा सकता, तो ये भी हम बिल्कुल सही कह सकते हैं, मतलब कोई कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं भी हो सकता, मतलब पाकिस्तान का कुछ पार्ट इंडिया में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि अगर पूरा पार्ट नहीं हो सकता तो कुछ पार्ट भी नहीं हो सकता, बस। तो नहीं वाले ही इसके कंक्लूजन होंगे, कुछ बी ए नहीं होगा, ये भी होगा। ठीक है, और इसमें अगर कहीं आपको पॉजिटिव दिख जाए कि जैसे कि ए बी है या कुछ ए बी है या कुछ बी ए है, तो वो पॉजिटिव कंक्लूजन हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हमें नेगेटिव स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है तो इसमें हम कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे, ये दिमाग में बिठानी है। अगर नेगेटिव कंक्लूजन है तो पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके 3 स्टेटमेंट निकल लेंगे यहाँ पे नेगेटिव वाले, कोई बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। ठीक है, तो इसके ये कंक्लूजन निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ नेगेटिव स्टेटमेंट है कुछ ए बी नहीं है, मतलब ए का कुछ पार्ट जो है वो बी में नहीं है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे बोला है कि ए का जो कुछ पार्ट है वो बी में नहीं है, तो कुछ पार्ट, अब ये नहीं पता कुछ कितना है क्या है, तो इसमें हमारा कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इसके जो सभी निष्कर्ष होंगे उसको हम गलत कर देंगे, गलत होंगे, जो भी निष्कर्ष आएंगे वो हमारे गलत है। ठीक है, इसमें बोला है ए का कुछ पार्ट, तो इसमें हमें नहीं पता कुछ मतलब कितना, ये नहीं पता कुछ मतलब कितना, ये तो नहीं पता ना, तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारे जो भी कंक्लूजन होंगे वो सब गलत ठहराए जाएंगे। अगर कहीं दिख जाए कि कुछ पार्ट नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी, कुछ नहीं, मतलब अगर कहीं सम नोट आ जाए तो उसमें सारे कंक्लूजन हमारे गलत हो जाएंगे। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हमें क्लियर पता है कि सभी जो पार्ट है वो बी नहीं है, तो वह हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं सभी बोल दिया सभी ए बी नहीं है, तो इसमें तो हम आसानी से बता सकते हैं ना, कुछ पार्ट भी बी नहीं हो सकता और सारा पार्ट भी बी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हमें नहीं पता ना। ठीक है, तो इसको हम सारे कंक्लूजन हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे, और सेम स्टेटमेंट तो आ ही नहीं सकता कंक्लूजन में, तो वो भी गलत हो ही जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सभी ए बी है, तो हम क्या करेंगे, सभी ए को हम बी में कर देंगे। कुछ बी जो है वो सी में है, तो हम क्या करेंगे, जो ये कुछ बी है वो सी में कर दिया। ठीक है, और कोई जो ये सी है और डी के बीच में वो कनेक्शन नहीं है, ये करना है हमें। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर अगर जैसे कि बी का कुछ पार्ट हमें ये यहाँ पे ए सी में दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि कुछ बी डी भी नहीं होगा। ठीक है, बी डी भी नहीं होगा, हमें ये यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, और ए और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में हम पहले कंक्लूजन पढ़ते हैं। कुछ ए डी है, अब देखिए ए ओ डी के बीच में आपको कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या, कुछ कनेक्शन ही, इनफॉक्स मतलब कि नो इन्फॉर्मेशन, कुछ कनेक्शन ही नहीं दिख रहा, तो उसको हम हमेशा डाउटफुल में डाल देते हैं। कुछ सी ए है, कुछ सी, अब देखिए कुछ सी, अब यहाँ भी हमें सी और ए के बीच में कुछ कनेक्शन नहीं दिख रहा है, न गलत का न सही का, तो इसको भी हम हमेशा डाउटफुल में डाल देंगे, तो ये भी हमारा डाउटफुल में चला जाएगा। ठीक है, कुछ डी सी नहीं है, ये कुछ डी सी नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। जब कुछ सी डी नहीं है तो इन दोनों के बीच में तो वैसे हमें कनेक्शन दिखाई दे रहा है, कुछ डी सी नहीं होगा। जब पूरा का पूरा पार्ट डी सी नहीं है तो थोड़ा पार्ट तो हो ही सकता है ना हमारा, तो कुछ डी सही नहीं, ये हमारा सही हो जाएगा, इसमें राइट लगा देंगे। और क्या सभी सी डी दिखाई दे रहे क्या, बिल्कुल नहीं। जब हमें इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा, सभी सी डी है ही नहीं, तो ये तो पॉजिटिव, जब हमारा यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको हम गलत कर देंगे। तो सिर्फ हमारा कौन सा कंक्लूजन सही यहाँ पे, थर्ड नंबर का। ठीक है, तो थर्ड नंबर वाला हमारा कंक्लूजन यहाँ पे सही हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, अगर हमें कनेक्शन दे रखा हो कुछ नहीं कनेक्शन होने का भी और होने का भी, तो वहाँ हम कनेक्शन बता सकते हैं, लेकिन जहाँ हमें कनेक्शन ही नहीं दिख रहे तो हम उसको डाउटफुल में डाल देंगे। जैसे कि हमें यहाँ ए और डी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो हम इसको डाउटफुल में, लेकिन बी और डी के बीच में तो कनेक्शन दिख रहा है। कैसे, क्योंकि सी में बी का कुछ पार्ट है, तो सी और बी और डी का हम कनेक्शन बता सकते हैं, लेकिन ए और डी का हम कनेक्शन यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम उसको डाउटफुल में डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कोई चीन जापान नहीं है, कोई चीन हमारा यहाँ पे जापान नहीं है, और कोई जापान जो है वो रूस नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमें चीन और जापान के बीच में तो कनेक्शन दिख रहा है साफ साफ कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्या हमें चाइना और रशिया के बीच में कुछ दिख रहा है क्या, कुछ कनेक्शन नहीं है। मतलब हमें नहीं पता, ये कनेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता,
तो इसको हम क्या करते हैं, नो इन्फॉर्मेशन मतलब कि इनफॉक्स में डाल देते हैं, मतलब डाउटफुल में डाल देते हैं। जैसे हम कभी कभी हमें दो इंसानों के बीच में कुछ कनेक्शन पता नहीं रहता, तो हम उसको डाउटफुल में कि हाँ मुझे डाउट है कि इसके बीच में कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब हमें कनेक्शन नहीं दे रखा हो क्लियर, तो उसको हम डाउटफुल में डाल देंगे। ठीक है, यही कंक्लूजन देखते हैं। नो चाइना इज रशिया, मतलब कि जो चाइना है क्या वो रशिया, इन दोनों के बीच में आपको कनेक्शन दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो इसको हम डाउटफुल में यहाँ पे डाल देंगे, मतलब कि ये हमारे लिए गलत है अभी। और सम रशिया इज चाइना, वापस चाइना और रशिया का कनेक्शन पूछा, तो इसको भी हम वापस डाउटफुल में डाल देंगे। हमें नहीं पता कि उनके बीच में कनेक्शन है कि नहीं है, तो उसको हम हमेशा डाउटफुल में डाल देंगे। और सभी चाइना रशिया है, ये भी गलत हो गया। जब चाइना और रशिया के बीच में हमें कनेक्शन ही नहीं दे रखा, कुछ भी ना कनेक्शन है या फिर है या नहीं है ये हमें नहीं पता, तो उसको हम हमेशा डाउटफुल में डाल देंगे। कुछ रशिया चाइना नहीं है, तो ये भी हमारा डाउटफुल में चला जाएगा। मतलब कि इसमें सारे के सारे हमारे किस में चले जाएंगे, डाउटफुल में चले जाएंगे। जब हमें दो वस्तुओं के बीच या दो व्यक्ति या किसी के बीच में दो कुछ भी चीज़ हो, मतलब कि जैसे चाइना और रशिया, इसके बीच में हमें कनेक्शन नहीं दे रखा, तो उसको हम हमेशा डाउटफुल में डाल देते हैं। अगर दे रखा है तो उसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रखा है सभी ए बी है, ठीक है, और सभी डी जो है वो बी है। तो हम क्या करेंगे, सभी डी जो है वो बी है हमारे यहाँ पे, ठीक है, और कुछ डी जो है वो ई है। तो कुछ डी को हम क्या करते हैं, ई में कर देते हैं। कुछ डी हमारे यहाँ पे ई में हो जाएंगे, तो ये कुछ डी का पार्ट, मतलब कि अगर डी का कुछ पार्ट ई में है तो बी भी होगा इसमें, ठीक है, वो तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इसमें बोला है कोई डी बी नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। जब हमें सब कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट में पॉजिटिव दे रखा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अगर हमारा कंक्लूजन नेगेटिव आ गया तो हम इसको गलत ठहरा देंगे। ये भी हमारा कंक्लूजन नेगेटिव है, तो इसको हम यहाँ पे गलत ठहरा देंगे। और ये वाला कंक्लूजन भी हमारा यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसको भी हम यहाँ पे गलत ठहरा देंगे। तो मतलब इसमें ये है कि तो इसको सबसे इजी क्वेश्चन था, मतलब कि सीधा सा हमें बस देखना है ये सब पॉजिटिव है और कंक्लूजन हमें नेगेटिव दे रखा है, तो उसको हम गलत ठहरा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं सिलोगिज्म की, और कल वापस हम ये क्लास कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।